मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे 52 जुम्मा और एक होली की। जी हाँ, होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में सिर्फ एक बार आता है और जुम्मा साल में 52 बार। इस बयान के बाद ऐसा क्या हुआ कि राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई? ये बयान किसने दिया? क्या था इस बयान का मकसद, जिसके बाद संभल में बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई? इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में होली त्योहार को लेकर सिर्फ एक बयान ने अपनी बयानबाजी चरम पर कर दी। संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुम्मे और होली वाले बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि होली साल में सिर्फ एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 बार। साथ ही कहा कि अगर किसी को भी होली के रंग से दिक्कत है तो वह अपने घर पर रहे, ऐसे में शांति भी बनी रहेगी और मैसेज भी अच्छा रहेगा। संभल प्रशासन किसी भी पक्ष की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, अगर मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है। और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो, होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब अगर मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्या समय दिया गया? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहाँ होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह है।
भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। संभल सीओ के बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समर्थन करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली साल में एक बार होती है, तो इस प्यार को समझाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया है। भाई देख लो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर आप 2:30 बजे नमाज पढ़ना। साथ ही कहा कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसके बारे में पहले से ही आह्वान और अपील भी कर दी है। हम लोग इसे मानेंगे क्योंकि होली साल में सिर्फ एक बार पड़ती है और जुम्मे की नमाज हर हफ्ते पड़ती है। संभल मामले के बाद होली को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि होली के लिए सभी चिकित्सकों और प्रशासन को सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखने और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं संभल मामले को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि होली सामाजिक सौंदर्य का त्योहार है। हम आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर होली मनाते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। सीओ के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया है सीओ के बयान। देखिए, हमारा मानना है कि होली का त्योहार सामाजिक समरसता का त्योहार है। हम आपस के गिले शिकवे होली में भूल करके गले मिल करके होली मनाते हैं। हम भाईचारे के त्योहार की भांति मनाएंगे, सबको साथ लेकर के। सीओ के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरीके का बयान सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाए रखेगा। मेरा मानना है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अनुज चौधरी का समर्थन कर रही है, तो वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी ने तो संभल में दंगा कराया है। वह कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सपने की नहीं देखा। तो वहीं सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि लोगों को धमकाने का काम किसी अधिकारी का नहीं है। अगर अधिकारी किसी पक्ष को धमकाते हैं तो फिर कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। लोगों को धमकाने का काम किसी अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का मकसद है कि एक कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। अगर वो डरा धमका के एक पक्ष को अंदर रह करके ये चेतावनी दे है कोई अधिकारी, तो फिर उन अधिकारियों का वहाँ पर रहने का मतलब क्या बन जाता है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर एक पक्ष को धमका के अंदर करके तुम करना चाहते हो, तुम्हारा मतलब नहीं यहाँ पर रहकर फिर क्यों यहाँ पर रहे हुए संभल के अंदर? ये अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि पहले भी और सारे त्योहार एक साथ भाईचारे के साथ मिल करके हमेशा हुए हैं, कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है जो कि पहला त्योहार आया हो। कई बार ऐसा हो चुका है और अब भी कोई मुसलमान समाज ना कोई माहौल को खराब करना चाहता, ना कोई उसके दिल में ऐसा है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें एकदम गलत हैं, गैर कानूनी है। हम ये चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मांग कर चुका हूँ अपनी मुस्लिम समाज के लोगों से, जब तक इस प्रकार के अधिकारी मौजूद हों बैठक लेने के लिए, तो ऐसी मीटिंग का बहिष्कार करना है। पॉलिटिकल प्रिजनर की फैमिली आई है, लगातार 5 साल से जेल में बंद है मुस्लिम युवा सीए आंदोलन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के, क्या कहना है आपका? देखिए, अफसोस है कि मतलब जो लोग अभी जेल के अंदर बंद हैं और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उन्होंने क्या किया था। और हकीकत ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि इस देश का जो कानून है वो इंसाफ मिलना चाहिए और देश का कानून भी कहता है कि कोई भी बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इतने लंबे तक हमें, क्योंकि कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन इतना लंबे समय बीत जाने के बाद जब फिर पता चलता है, ऐसे बहुत सारी नज़ीर हैं
कि बाद में जब पता चलता है 8-8 10-10 साल जेलों में रहने के बाद कि वो उस केस के अंदर नहीं थे, गलत उनको पकड़ा गया था, तो अफसोस होता है कि तब तक उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बहुत बड़ा उनका वक्त निकल चुका होता है, उनके परिवार के लोगों को कितना समाज के अंदर झेलना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि बल्कि जो हक है पहले तो इस प्रकार के गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, और कहीं ऐसा होता है तो हमारे माननीय न्यायालय की तरफ से जिस प्रकार से इंसाफ है उसमें जल्दी होनी चाहिए। अच्छा, आप संभल के सांसद हैं, संभल के सीईओ का कहना है कि मुसलमान जो है होली वाले दिन जुमा की नमाज घर में पढ़ें, घर में रहें, अगर बाहर निकलोगे तो रंग डाला जाएगा। देखिए, इस उस मसले पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस प्रकार से ये अल्फाज कहे गए हैं ये गैर कानूनी हैं, और लोगों को धमकाने का काम किसी अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का मकसद है कि एक कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। अगर वो डरा धमका के एक पक्ष को अंदर रह करके ये चेतावनी दे है कोई अधिकारी, तो फिर उन अधिकारियों का वहाँ पर रहने का मतलब क्या बन जाता है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर एक पक्ष को धमका के अंदर करके तुम करना चाहते हो, तो तुम्हारा मतलब नहीं यहाँ पर है कि फिर क्यों यहाँ पर रहे हुए हो संभल के अंदर? ये अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि पहले भी और सारे त्योहार एक साथ भाईचारे के साथ मिल करके हमेशा हुए हैं, कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है जो कि पहला त्योहार आया हो। कई बार ऐसा हो चुका है, और अब भी कोई मुसलमान समाज ना कोई माहौल को ख़राब करना चाहता, ना कोई उसके दिल में ऐसा है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें एकदम गलत हैं, गैर कानूनी है। हम ये चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं मांग कर चुका हूँ अपनी मुस्लिम समाज के लोगों से, जब तक इस प्रकार के अधिकारी मौजूद हों बैठक लेने के लिए, तो ऐसी मीटिंग का बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, संभल के जो सीईओ उन पर आरोप हिंसा के दौरान भी लगा था कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा जो मुस्लिम हाँ, बिल्कुल समुदाय सही है, के उसमें लोग- क्या गलत और क्या है? हम तो कहते हैं कि जो आरोप लगा है वो सही है, और जो चीज़ अभी सिद्ध नहीं हो पा रही, तो जब वक्त बदलेगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो चीज़ें बाद में सिद्ध होंगी और इंसाफ मिलेगा। 52 जुम्मा और एक होली के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा, जिन अधिकारियों को होली और ईद में गले मिलकर एक रूपता दिखानी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बातें करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौंदर्य की रक्षा कैसे होगी? संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या है और वहाँ पूरी तरह से जंगल राज है, इसलिए मैं संसद में इसका विरोध कर रहा हूँ। प्रदेश में इसी तरह से जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है और जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी के खिलाफ आज मैं तख्तिया लेके पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूँ। काशीराम साहब ने कहा था अगर आप हमें सड़कों पार्लियामेंट में नहीं बोल देंगे तो हम सड़कों बोलेंगे, लेकिन अब तो सड़कें भी जो है वहां बोलने का मौका खत्म किया जा रहा है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन था लखनऊ में, उसको रोका गया है। हजारों कार्यकर्ताओं घरों पर डिटेन किया गया। जो कार्यकर्ता घर से निकल गए उनको रेलवे स्टेशन पे, जो गाड़ी सके गाड़ियों में, कहीं टोल नाके पे बसों को रोका गया, और जो हजारों की संख्या में लखनऊ पहुंच गए उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे सभी नेताओं को डिटेन किया गया है। ये डरी हुई सरकार, अगर इतनी एनर्जी आप जो है अन्याय रोकने पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाते, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लगाते, पत्रकारों की रक्षा के लगाते, तो आज पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही थी। आज बहन बेटियां सम्मानित होती और नौजवान परेशान नहीं होता। अगर इतनी जो है अव्यवस्था कानून का राज लाने में इन हमलों को जो बारातों पे हो रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग पे, दलितों पे, किसानों पे, मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं, जैनों पे, सिखों, बौद्धिस्टों पे जो हमले हो रहे हैं, उन पे अगर आप लगाते तो शायद आज उत्तर प्रदेश में अन्याय नहीं हो रहा। एक तरफ जहां अभी तक संभल मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल सीईओ अनुज चौधरी ड्यूटी के दौरान लगातार विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से फिर एक बार सीईओ विवादों का शिकार हो गए। तो वहीं इस विवाद के बीच संभल में स्थानीय लोगों ने पुलिस सुरक्षा के बीच रंग भरी एकादशी होली समारोह मनाया। आप देख सकते हैं होली और जुम्मा पर संभल सीईओ अनुज कुमार चौधरी के बयान पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि होली दिवाली ऐसी परंपराएं हैं जिनका हम बचपन से पालन करते आए हैं। हम बचपन से ही खुशी खुशी होली खेलते आए हैं। मैं आज
साधुओं के साथ होली खेलता हूँ, ये अलग समय है। अयोध्या के लोग बाहर निकलकर एक साथ होली खेलते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों होली खेलते हैं। हमें रंगों से कोई परहेज नहीं है। देखिए, ये होली, दिवाली, ईद, ये परंपराएं हमारी बचपन से है। हम लोग हमेशा बचपन से खुशियों के साथ जो है होली मनाते रहे, मिठाई भी खाते रहे और साधु संत गिरस्थ के साथ खेलते रहे। हम राजनीति में आज आए हैं, लेकिन हमारा बचपना जो ने होली और दिवाली में साथ गुजरा है। आज तो साधु संतों के साथ भी होली खेलते हैं हम लोग, क्योंकि आज का दौर दूसरा है। आज का दौर दूसरा है। ये हमारा जो है, हमारे पूरे अयोध्यावासी सब एक दूसरे के साथ में जो है, लोग शाम के टाइम हम लोग निकलते हैं, होली मिलते हैं, रंग गुलाल और टीका लगाते हैं। ये कोई परहेज नहीं। हिंदू भी टीका लगाते हैं, मुसलमान भी टीका लगाते हैं। टीके से कोई परहेज नहीं, रंग से कोई परहेज नहीं। इकबाल भाई, खास बात तो ये है कि रामलला की तस्वीर भी थी वहाँ पर, आपने भी उनको सम्मान दिया। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं, हमारा मजहब भी कहता है हर धर्मों का सम्मान करो। हम सम्मान करते रहते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, पूरा अयोध्यावासी सम्मान करता है। भगवान सबके हैं, कभी भगवान ने किसी मुसलमान को कभी कुछ नहीं कहा। आज तक जो है किसी जो है हिंदुओं में कुछ जो है कोई देवी देवता मुसलमानों को फायदा के अलावा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। इसलिए हर मुसलमान देवी देवताओं का सम्मान करता है और करेगा। जो सच्चा मुसलमान है वो देवी देवताओं का सम्मान करेगा और करता रहेगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस देश में हम सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सभी धर्मों को जीने की आजादी है। सभी लोग साथ में त्योहार मनाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि किसी तरह सभी धर्मों के लोगों की रक्षा की जा सके। जिस तरीके से कभी भी इस देश में किसी भी पर्व धर्म पर, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। हम अजमेर शरीफ साथ जाते हैं, हम गया साथ जाते हैं। सभी तरह के धर्मों के साथ अपो दीपो भव, वसुधैव कुटुंबकम। ये 10-11 सालों से हर बातों का तुष्टिकरण, जहाँ राजनीति होता है वहाँ हिंदू मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप छोड़ दीजिए। इस देश में एक छोटी जाति है ना, उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बुद्धवादी को भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी राजनीति कम करिए। मुसलमान की हितैषी बनने की या अम्बेडकर और आरक्षण की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। आरक्षण भी कोई नहीं छीन सकता। इस कंट्री में यह औकात नहीं है। आरक्षण पर लड़ने की जरूरत है। जाति जनगणना लेके रहेगा, जाति ही लेके रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई बंदर या कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है और मुद्दों को और तवज्जो मिल जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग कभी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, आप तलाक पर नहीं किए, एनआरसी पर नहीं किए, सीसीए पर नहीं किए, आप वक्फ पर नहीं किए, आप मुद्दों पर तो बात करते नहीं है। और जब चुनाव आता है तो बहादुर बन जाते हैं सब एक दूसरे को। इस धरती पर कोई भी कंट्री, मोदी जी इस कंट्री से बाहर जाते हैं, जहां जाते हैं मुसलमान जिस गल्फ कंट्री में विकास के लिए नतमस्तक नहीं होते हैं, पैर नहीं छूते हैं। शेख हसीना के साथ क्या करते हैं? दुश्मनी करते हैं। यहाँ आके मुसलमान को गाली देंगे, तो ये नहीं होता है। इसीलिए हम सलाह देंगे विपक्ष के सभी नेताओं से कि बचकोल टाइप के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की और उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग चाहते ही हैं कि हम इस तरह के गंदी हरकतों से हीरो बने और अपनी दुकान चलाएं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्म को आजादी है काम करने की, जीने की, चलने की, और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें। और सरकार सोए नहीं। सरकार को चाहिए कि जो भी इस तरह की बात
किसी जात के खिलाफ बात करते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, वो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों में ऐसे लोगों पर बैन करे और ऐसे लोगों पर करे। 14 मार्च को होली और जुम्मे की नमाज एक साथ है, जिसके चलते अनुज चौधरी के बयान के बाद बवाल मच गया। जहां सीएम और डिप्टी सीएम ने अनुज चौधरी का समर्थन किया, तो वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की और अनुज चौधरी पर कई आरोप लगाए। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो वहीं आप सभी को पर्ल्स 24 न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।